जब कांग्रेस की सरकार थी 5 लाख में डॉक्टर तैयार होता था। आज एक डॉक्टर 2.5 करोड़ में पड़ता है। तो आपको मेडिकल कहाँ से सस्ता मिलेगा? लॉलीपॉप वाला काम नहीं चलेगा गुजरात में। परिवर्तन चाहिए। माहौल परिवर्तन का होगा। बीजेपी गिर जाएगी, 100% हारेगी और कांग्रेस आपको बता देता हूँ 125 सीट पे विजय होगी गुजरात में। और एक दिन 2 पेपर तो नहीं ले सकते ना, और खाली डेट जाहिर कर दी, चुनाव आए इसके लिए डेट जाहिर कर दी कि ये डेट एग्जाम ले लेंगे। खाली ये लॉलीपॉप है बड़ा। मीडिया उनके कंट्रोल में है, लोग उनके कंट्रोल में है, डरा धमका के लाते हैं सर। आपके वाले सब उनके हो गए हैं। अच्छा। आपकी चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ मैं। मेरे वाले भी सब यहाँ माहौल तो इस बार बीजेपी घर पे जाएगी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ा दी है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त जो है DS4 न्यूज़ का कारवा अहमदाबाद के अंदर मौजूद है और वेजलपुर विधानसभा इसको बताया जाता है। गुजरात के अंदर में जो जब से चुनाव का आगाज हुआ है एक अलग तरीके से ही माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी खुद यहीं से आते हैं और अमित शाह जी भी जो यहीं से आते हैं। तो माहौल जो है अलग तरीके से लगातार देखने को मिलता रहा है और लंबे समय से जो है खुद भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतती रही है। हालांकि इसके पीछे की क्या वजह है ये पता नहीं चल पा रहा है। लोगों से जानकारी लगातार लेते रहे हैं कि दरअसल इस बार का क्या माहौल होने वाला है। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हम गुजरात के लोगों के दिलों में जो है वास करने लगे हैं। गुजरात की जनता अपने आप से ही जो है भारतीय जनता पार्टी को नकारने लगी है और आम आदमी पार्टी को इस बार 101% लेकर के आएगी। तो चलिए धरातल में मौजूद हैं और जनता से लगातार जानने की कोशिश भी करते रहे हैं। और इस वक्त हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, युवा साथी मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं और नौजवान साथी मौजूद हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग मौजूद हैं। जानकारी लेते हैं कि दरअसल इस बार का क्या माहौल होने वाला है। सीधे जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद भाई पटेल है। हाँ पटेल साहब, एक बात बताइए, गुजरात में इस वक्त चुनाव होने वाला महज 10 से 11 दिन का समय रह गया है पहले चरण का चुनाव होने में। क्या माहौल देख पा रहे हैं आप? यहाँ माहौल तो इस बार बीजेपी घर पे जाएगी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आज लोग एक लोग मर रहे हैं, एक लोग को मरे, एक लोग को आज फी का पैसा नहीं है, काम धंधा नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गैस का सिलेंडर का देखो आज 1200 रुपया हो गया। गृहिणी का सब बजट बिखर गया है। गृहिणी का और वो आदमी है वो आज कमाने के लिए पैसा एक पैसा इकट्ठा करने के लिए जुड़ गया है, लेकिन उसका 2 टाका बीट नहीं रहा है। हिसाब से मतलब सबसे बड़ी समस्या जो है महंगाई इतनी सारी बढ़ गई है कि अब आम आदमी को पोसा नहीं रहा। आम आदमी एक पैसे के लिए मर रहा है। उसका काम धंधा नहीं है, बच्चे की फी का, ट्यूशन का। किस पे भरोसा? इस साल तो अब परिवर्तन की माहौल है, ये बीजेपी घर पे जाएगी, क्योंकि अब थक चुके हैं लोग, परेशान हो चुके हैं। फिर से अपने घर में ही थे बीजेपी और फिर से इसी घर में रहेगी, जाने वाली नहीं है। नहीं, ये अब की बार तो जाने वाली है, ये लास्ट है उसकी। बस ये बहुत लगता है भैया, आपसे सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है कि कोई वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई टक्कर दे पाएगा यहाँ पे? क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है प्रधानमंत्री मोदी जी सामने होते हैं और लगातार चुनाव प्रचार चल रहा होता है, लगता है कोई टक्कर दे पाएगा? मोदी जी से पहले भी बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं, तब शायद मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि कोई टक्कर देने वाला नहीं है। गुजरात के युवा खड़े हैं और गुजरात के युवाओं ने परिवर्तन यात्रा निकाली है पूरे गुजरात में, और उस परिवर्तन के आधार पे गुजरात एक नया लीडर देंगे। गुजरात से नए लीडर निकल के आएंगे और वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। आपके हिसाब से क्या देख पा रहे हैं चुनाव में क्या होने वाला है? अभी मेरे हिसाब से एज ए न्यूट्रल मैं देखने जाऊं तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है महंगाई और महंगी शिक्षा। जो आम आदमी के बजट की बाहर है। अगर 2 बच्चे हैं और कोई शिक्षा आपको चाहिए तो केजरीवाल को ले आइए, बताते हैं दिल्ली मॉडल देखिए, क्या गुजरात मॉडल में रखा है। उनके पास ग्राउंड कुछ नहीं है, खाली भीड़ इकट्ठे करने के लिए बसों में भर के लोग लाते हैं, टेम्पो में भर के। ग्राउंड पे कुछ नहीं है और देंगे कैसे? पहले गुजरात पहले से इतना कर्जदार है, कैसे जनरेट करेंगे पैसा? कैसे, कहाँ से लाएंगे? पंजाब से लाएंगे या दिल्ली से लाएंगे? तो आप क्या चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि 27 साल दिए इस सरकार को। 27 साल में लोगों ने बहुत सारे वोट दिए, बहुत सारे वोट दिए हैं और मेजोरिटी देके पीएम को
केंद्र में बिठाया है, लेकिन 27 साल में बेसिक सुविधाओं से जब प्रजा वंचित है तो उस टाइम परिवर्तन की बहुत जरूर है। और परिवर्तन में बार बार बीजेपी क्यों आ जाती है, सबसे बड़ा सवाल। कुछ तो काम होगा। बीजेपी के पास दो ही चीज है, ठीक है, और एक तो विकास के नाम पे मांगते हैं और एक हिंदुत्व के नाम पे तीसरे कोई मुद्दे पे वोट मांग के दिखाए। इस बार क्या माहौल होगा? माहौल परिवर्तन का होगा, बीजेपी गिर जाएगी, 100% हारेगी। और कांग्रेस आपको बता देता हूँ 125 सीट पे विजय होगी गुजरात में, और 125 कांग्रेस। लास्ट टाइम भी बताया था ना, अमित शाह जी बता रहे थे 151 सीटें आएगी, कितनी आई? 99 सीट आई। तो 125 सीट अब की बार कांग्रेस की आएगी ही आएगी। पिछली बार तो थोड़ा कांटे का मुकाबला रहा, कांग्रेस भी पीछे नहीं थी, पीछे भी थी। 151 से कम, मतलब 51 सीट कम, 52 सीट का कम, तो मतलब ये कहीं समझ में नहीं आया, पूरा ह्यूमर चलाया। इस बार माहौल बिगड़ जाएगा, लोग बता रहे हैं। आप कुछ आंकड़ा बताने वाले थे, कांग्रेस आप भी सपोर्ट करना चाहते कांग्रेस? हाँ, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक विकास के नाम पे अहमदाबाद को IIM दिया है, अहमदाबाद को बहुत सारी सुविधा दिया, NID दी है जो वर्ल्ड में बेस्ट है। इसरो भी कांग्रेस ने दिए हुई देन है। एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल कांग्रेस ने दी हुई देन है। केजरीवाल तो अब तो ये इसकी बी टीम है, क्योंकि केजरीवाल का अभी तक का कोई नहीं था ग्राउंड यहाँ पे। ये पढ़े लिखे कितने हैं? कितने? कांग्रेस और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस बार कांग्रेस की फुल सरकार बनने वाली है। केजरीवाल तो खाली वोट तोड़ने के लिए लाए हुए हैं, लॉन्च को किए हुए हैं। चलिए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, चलिए बताइए क्या आप एक बात सुनो, मोदी जी कौन से स्कूल में पढ़े थे? और दूसरी मैं बात बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी 5 लाख में डॉक्टर तैयार होता था। 5 लाख में डॉक्टर तैयार? हाँ, ऑथेंटिक बोल रहा हूँ मैं, कोई गलत बात नहीं। आज एक डॉक्टर 2.5 करोड़ में पड़ता है, तो आपको मेडिकल कहाँ से सस्ता मिलेगा, शिक्षा कहाँ से सस्ती मिलेगी? लंबा डिफरेंस 5 लाख से सीधे 2-2.5 करोड़ में सब सेल्फ फाइनेंस कर दिया। पहले गवर्नमेंट का जिम्मेदारी था, आज क्या है? आज माहौल क्या है? आज छोटे बच्चे सेल्फ फाइनेंस स्कूल में पढ़ते हैं, लाख रुपया फी है। निरमा, अदानी, अंबानी सबकी, जायडस वाले की। आज हम पूरे अहमदाबाद में जूने पुराने स्कूल बिल्डिंग देखो, पूरे कांग्रेस से बना है। आज उसकी टक्कर का एक बिल्डिंग नहीं है सेल्फ फाइनेंस का। अरे यार, ये नहीं सुनो, ये शॉपिंग सेंटर के ऊपर स्कूलें चल रही है, सब बीजेपी वाले की है। सॉरी, कोई बात नहीं। हाँ, सब बीजेपी वाले की है। लाओ, चलो मेरे साथ चलो, मैं गिना दूं सबको। इतना लंबा अभी से बीजेपी है तो कुछ तो समझ। हाँ, तो मैं बताऊं बीजेपी क्यों है। यहाँ गुजरात में HM का मामला ज्यादा चलता है, पहली बात। डराया जाता है लोगों को। और दूसरी, आपके वाले सब उनके हो गए हैं। अच्छा। आपकी चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ मैं। मेरे वाले भी सब? तो मेरे वाले क्या वहाँ कहाँ आइडेंटिफाई करेंगे? वो तो होता है यार, क्या बात करते हो? दूसरी बात लास्ट में बता रहा हूँ, पैसे का माहौल है इधर, समझो। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या अभी देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी इधर और उसके बाद अमित शाह जी भी और तमाम दिग्गज बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ में मौजूद हैं, लगातार धरातल पे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई आज गुजरात के जो बड़े नेता है दो दिल्ली में बैठे हैं, फायदा होता है गुजरात को, पर वो फायदा हमारा नुकसान ज्यादा करता है। देखिए, आज समझो नहीं, एक सुनो एक बात जल्दी। आज पूरे गुजरात में MD ड्रग्स पूरे गुजरात में मिलता है, आप जहाँ चाहो मिल जाता है। तो किसको क्या है? चलिए, वो क्या है? दारू जहाँ भी मांगो मिलता है, वो क्या है? तो मोदी जी की नाकामी नहीं है क्या? मोदी जी बोल रहे हैं मैं खाता नहीं, खाने नहीं देता हूँ, वो नाकामी नहीं है? न खाऊंगा और न खाने दूंगा। हाँ, तो क्या है ये सब? ये आप एक बात तो सुनिए, कॉर्पोरेशन में एक काम कराने के लिए थोड़ा चुनाव पे आ जाते हैं। सवाल मेरा ये है कि राजनीति में इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी पूरी जोर तरीके से यहाँ पे एंट्री ले चुकी है। गुजरात की जनता कभी भी बांटती नहीं है 2 से ज्यादा में। शंकर सिंह वाघेला की राजपा आई, केशुभाई पटेल की गुजरात जनता पार्टी आई, चिमन भाई पटेल की किमलोप आई, सब फेल हो गई। ये तो बड़े बड़े नेता थे, सब फेल हो गए। गुजरात कभी स्वीकार नहीं करता 2 से ज्यादा का, वो समझ लो गुजरात की जनता। सबसे अलग बता रहे हैं। अरे वो तो दिल्ली
और फिर जा करके पंजाब, और पंजाब से छलांग लगा करके आ रहे हैं सीधे। मैं आपकी चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी को प्रश्न करता हूँ कि आप बोलते हो हम करप्शन नहीं करते, जीरो है, नहीं करते, पैसा कहाँ से आता है? वो तो आपको भी मालूम पड़ना चाहिए, पैसा आता कहाँ से है? समझो आप, इतना ये क्या मुफ्त में काम होता है? दिल्ली में सरकार में बैठे पैसे तो सरकार, हमें वही बोल रहा हूँ ना मैं आपको। तो वो कौन सा दूध के दूल्हे है? दूध के दूल्हे कौन से है ये लोग? चलिए, आप क्या चाहते हैं, क्या होने वाला है, कैसे करीबी से कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस क्या है मालूम है? पार्टी नहीं है, आइडियोलॉजी है। ये विचारधारा है ये देश के लोग की, समझो। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ युवा आपको। साहब थोड़ा आगे आ जाइए, आगे भैया, आगे बच्चा, तो थोड़ा युवाओं से बात कर लो। क्या माहौल है? आप तो युवा हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। क्या कांग्रेस देख पा रहे जीतने हैं? वाली है। क्यों कांग्रेस जीतने वाली है? कांग्रेस काम करके दिखाती है। लेकिन लंबे समय से देख रहा हूँ बीजेपी है यहाँ पे, तो कहाँ मौका ही उनका नहीं दे पा रहे? कंट्रोल है अभी, उनकी पार्टी है, वो मीडिया उनके कंट्रोल में है, लोग उनके कंट्रोल में है, डरा धमका के लाते हैं सरकार। अच्छा, क्या ऐसी वजह होंगी जो लगती है कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो है बीजेपी नहीं किसी और पार्टी को हमें मौका देना चाहिए, कुछ ऐसी खास वजह? 20 साल पहले की कांग्रेस की सरकार कैसे चलती थी वो आप रिसर्च कर दीजिए, फिर पता चलेगा कांग्रेस क्या कर सकती है। रिवर फ्रंट है, चालू कांग्रेस ने किया था। मेट्रो है, प्रोजेक्ट कांग्रेस ने पास किया था। वो सब पास होने के बाद ये समय के अनुसार सब बदलता। पहले के लोग जो है, चाचा चलिए फोन में बात कर रहे हैं, पहले के लोग जो है पत्ते पहन करके बैलगाड़ी चलते थे, आज के लोग तो गाड़ी से चलते हैं। चालू उन्होंने किया था, बदलाव नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने दिए हैं, मैं कह रहा हूँ बदलाव होना चाहिए। मतलब यंग है, नहीं, अरे चाचा सुनिए तो सही, यंग से बात कर लूंगा मैं। आप तो वोट देते होंगे ना? मैं देता हूँ, मैं कांग्रेस को ही वोट देता हूँ। उसकी विचारधारा को मैं उनकी विचारधारा को समझता हूँ, और मैंने कांग्रेस का काम भी देखा है। और इन्होंने, मोदी ने अभी तक जितने भी दिए वायदे किए सब लॉलीपॉप ही दिए हैं, और उससे ज़्यादा कुछ उम्मीद रख सकते नहीं उनसे हम, इसलिए हम बीजेपी को नहीं मानते। बीजेपी को नहीं मानते हैं? अच्छा, कुछ काम ऐसा होगा इतने सालों कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं है, करप्शन है। हम कहीं भी काम करवाने जाते हैं तो पहले पैसे परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, परिवर्तन चाहते हैं, बस यही भ्रष्टाचार ज़्यादा है उसमें, सब ऐसा है तो कोई काम होता नहीं है बिना पैसे। शिक्षण में अभाव के कारण होता है। शिक्षण सरकारी नहीं है, सब प्राइवेट हो गई है सब जगह पे। शिक्षक का अभाव है, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक मिलते हैं, सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं है। तो उस मोदी के कारण के सरकारी शिक्षक की भर्ती होती ही नहीं है। तो बच्चे को आपका नाम? मीत देसाई। अच्छा, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। क्या आप पढ़ते हैं? M1। अच्छा, तो आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं। हाँ। क्यों, मतलब आपको क्यों लगता है कि जो है सब कुछ प्राइवेट हाथों में जा रहा है, या फिर बीजेपी सरकार आई तब से प्राइवेट होने लगा है सब जगह पे। 20 वर्ष पहले कांग्रेस था तो कोई सब जगह सरकारी था। हाँ, अभी प्राइवेट कुछ फायदा मिल पाता है कि नहीं? प्राइवेट में किसी की वो पढ़ने की ताकत नहीं होती है, पैसे के अभाव होता है। अच्छा, आप क्यों बदलना चाहते हैं सरकार को? सरकार बदले तो शिक्षण बदले, शिक्षण का थोड़ा अभाव हो, शिक्षण अतारे बहु वधारे। अच्छा, एक नारा जो है बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी नारा बड़ा गजब के देती है, और उस नारों की वजह से जो है मतलब कहा जाता है चुटकी बजाते यूं दिलों में वास कर जाता है नारा, और वाकई में दिलों को छू भी जाती है। ऐसे ऐसे नारे, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, बहुत से नारा है, सबका साथ सबका विकास, कितने सारे तमाम ऐसे नारे। इस नारों से क्या कुछ लगता है, समझ में आता है आपको? बहुत से नारे दिए, फलाना इंडिया, ढिकना इंडिया, पोछड़ा इंडिया, वो सारा ये इंडिया वो इंडिया। ग्राउंड पे देखो, ग्राउंड पे सिर्फ इंडिया ही है, कोई डिजिटल नहीं है, कोई रॉकेट नहीं है, कुछ नहीं है। ग्राउंड पे कुछ नहीं है। ग्राउंड में अभी जो स्टूडेंट ने बात की, आप बिल्कुल सही तरीके से अगर समझे हैं। दूसरी बात मैं बताता हूँ, करप्शन इतना ज़्यादा है। अभी मोरबी का जो कांड हुआ, ठीक है, अपने जान पहचान वालों को टेंडरिंग से कलेक्टर के मना करने के बावजूद भी उनको गांधीनगर से फ़ोन गया, और कलेक्टर के मना करने के बावजूद उनको टेंडरिंग किया गया, और खाली कलर काम करके उस ब्रिज को चालू कर दिया गया। ब्रिज का क्या स्ट्रेंथ है, कितने लोगों की कैपेसिटी उस पे आ जा सकती है, कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कोई गाइडलाइन के बिना उस ब्रिज को चालू किया, और 200 से ज़्यादा लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई।
और आज किसी नेशनल मीडिया ने उस चीज़ को टेलीकास्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? 200 लोगों की मौत क्या कोई वैल्यू क्यों नहीं है? ये पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जब सरकार ने कोई गलती की है तो वो गलती करने वाला जेल में जाना चाहिए। करप्शन नहीं होना चाहिए। लोगों की लाशों पे करप्शन नहीं होना चाहिए। उनकी जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए। सबको थोड़ा साइड आ जाइए थोड़ा। आप क्या देख पा रहे हैं? 10 से 11 दिन का समय रह गया है। मैं तो सुनता हूँ, खाली बोलता नहीं, सुनता हूँ। ये कौन सी बात हुई? सुनते हैं बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? वोट नहीं, तो आप भी देते हैं। बोलते हूँ मैं, बोलने का अधिकार आपका भी है। है ना, कहाँ बोलता हूँ, है ना। बोलिए ना। जहाँ देखो ना वहाँ भ्रष्टाचार है, बस मेरा यही करना है। जहाँ देखो वहीं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, पूरा राजकारण में भ्रष्टाचार ही है और कुछ नहीं है। जैसे में देखो, ये आपने बोले भाई ने बोला ना, हाँ। वाह नहीं आपने वो क्या बोला, मोरबी वाला। वो देखो, एक घर में एक की मौत होती है, कितना वो माहौल होता है। ये दब जाएगा। हाँ, एक सवाल है मेरा। आम आदमी पार्टी को लेकर के आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? अभी तो जो देखो, भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, तीनों अपनी अपनी तरफ से, टीम भी है। अपनी अपनी तरफ से जो आएगा तो ऊपर वाला देखेगा। हाँ। बराबर। आपके दिलों में क्या चल रहा है? मेरे दिलों में तो ये है कि जो अच्छा नेता है ना वही आएगा। अच्छा नेता है कौन? वो नहीं बता तो सकते। नेता ही नहीं ढूंढ रहे नहीं, हैं। हम वो नहीं बता सकते। पार्टी बता दीजिए। अच्छी हम पार्टी है नहीं, कौन? जो हम वो क्या आम आदमी को बताएगा तो दो पार्टी को वही होएगा कि हमको नहीं बोला। सरकार तो एक ही की बनेगी। सरकार तो एक ही बनेगा। सरकार मतलब वो वोटर है और अपना वोट गुप्त रखना। गुप्त रहा, हाँ वही नहीं वही। है, वोट गुप्त ही रखनी हाँ, चाहिए। वोट मतलब गुप्त- नहीं, काम धाम किसी पार्टी का तो बताएंगे वो किसका तो- अच्छा लगा। जो अच्छा है, जो अच्छा लगेगा उसको वो आएगी, वही मेरा मतलब है। मतलब बीजेपी को पसंद कर रही है ना? नहीं, मैं कोई किसी को पसंद नहीं करता। हाँ। किसी को नहीं करता। भ्रष्टाचार बंद होएगा ना, वही सही है। चलिए आ जाइए। एक दो और युवा साथी थे, जल्दी आ जाइए, फिर मैं खत्म करूंगा बातों को लेकर। जल्दी। हाँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? युवा परिवर्तन आना चाहिए। कोई भी सरकार इतने देर तक टकने से चाहिए, परिवर्तन आएगा तो कुछ बदलाव होगा देश में। अच्छा, क्यों परिवर्तन आप लोग चाहते हैं? अरे एक सरकार रहेंगी तो सब कुछ इसकी मर्जी से ही चलेगा। हाँ। और दूसरी सरकार आएंगी तो हमको हमारे मुद्दे भी रख सकेंगे, ये बात है। परिवर्तन चाहिए था तो थोड़ा और जल्दी कर लेते। इसका मतलब जनता चाह रही है ना, तभी तो बार बार आ रही है। वो परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन ही चाहिए। अभी परिवर्तन देखना चाहिए पहले। अच्छा, परिवर्तन ही चाहिए। हाँ, परिवर्तन ही चाहिए। अच्छा, इस परिवर्तन की क्या वजह होगी? कुछ वजह बताएंगे? परिवर्तन आएगा तो कुछ देश में शिक्षा सब कुछ मिलेगा। अच्छा वो तो कहते हैं बदलाव मिलेगा ना। कोई कांग्रेस का अलग होगा तो वो बदलाव मिलेगा हमको। कुछ नया चेहरा चाहिए बस। अभी एक 27 साल से इसको तो ये सब चीजें तो पहले ही बीजेपी सरकार बोल रही है कि जो है ये सब चीजें तो हम पहले ही ध्यान दे रहे हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो। सब वो मच्छू मोरबी में सब दुर्घटना हुई, सबको भूल गए, सब मर गए, वो कोई भी पता नहीं है। वो हॉस्पिटल में कलर काम चल रहा था, मोदी साहब आ रहे थे तभी वो मर गए, तो उनका कोई बात ही नहीं थी, रिस्पेक्ट ही नहीं थी। और मीडिया ने भी वो बात 2 दिन चलाई और दबा दिए सब कुछ। अभी वही चल रहा है, बीजेपी और वो सब कुछ कवर ही नहीं किया। इस बार क्या चाह रहे हैं? रिस्पेक्ट ही नहीं है। चुनाव के 10 दिन रह गए हैं। हाँ, तो कांग्रेस ही चाहिए अभी, तो परिवर्तन ही चाहिए। भैया आपने नहीं बताया था। हाँ। कांग्रेस और आप? कांग्रेस और आप कांग्रेस कांग्रेस ही चाहिए। चाचा आप ही फाइनल? कांग्रेस लॉलीपॉप वाला काम नहीं चलेगा गुजरात में। परिवर्तन चाहिए। लॉलीपॉप का क्या मतलब है? लॉलीपॉप ये सब वायदे करते, कौन सा वायदा पूरा किया? कोई वायदा उन्होंने झूठ बोलो, जोर से ही बोलो, बस पब्लिक को इसमें भ्रम में रखा है। और सब किसी ने भविष्यवाणी करी थी अभी यहाँ की 100 कुछ सीटें आएंगी कांग्रेस की। मैंने करी है 125 सीटें। हाँ। और वो भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी से आएगी। और संवैधानिक रूप से कांग्रेस ये इलेक्शन लड़ रही है और सभी ज्ञाति धर्म के लोगों को साथ में जोड़े रखने का काम कांग्रेस ही कर सकती है। और ये जूनियर क्लर्क और तलाटी की डेट जाहिर कर दी है। इसमें जूनियर क्लर्क में की जो डेट है 8 जनवरी या फरवरी, इसमें 2 एग्जाम है, जीपीएससी की भी है और जूनियर क्लर्क की। मतलब ये लॉलीपॉप ही दिया है। एक दिन 2 पेपर तो नहीं ले सकते ना। और खाली डेट जाहिर कर दी, चुनाव आए इसके लिए डेट जाहिर कर दी कि ये डेट एग्जाम ले लेंगे। खाली ये लॉलीपॉप है बड़ा। ये आप ही के मन में चल रहा है कि युवाओं के और भी जैसा को पता है, इस सोशल मीडिया में देख लो, सब विरोध कर रहे हैं। पेपर भी क्या कितने बहुत फूटे हैं, आपने देखा ही है। चलिए
चले तो इस वक्त जो है हम लोग अहमदाबाद में मौजूद रहे और विधानसभा का नाम चचा कुछ बता रहे हैं? 42 फैजलपुर विधानसभा। विधानसभा में मौजूद रहे और यहाँ की जनता से हम लोग जो है बातचीत कर रहे थे। हालांकि सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपनी राय है और ये लोग चाहते हैं जो है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जब 10 से 12 दिन के बाद जब वोट देने जाएंगे और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब हकीकत सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टियां जो है अपना अपना दमखम अपनाने में लगी हुई हैं, लेकिन आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं कि दरअसल सरकार किसकी बनने वाली है, किसके माथे जो है सरताज चढ़ने वाला है। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, देखते हैं DS4 न्यूज़। धन्यवाद।